फिरते मौतें हो रही हैं, नहीं पता कफन मिले ना मिले, ये भी नहीं पता कांधा मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। चेहरे देखने लायक भी नहीं रहते। एक्सीडेंट देखो, लोग चिपक जाते हैं रोडों से, खुर्च खुर्च के छुटाए जाते हैं। खुदा के वास्ते चलते फिरते ना मौतें हो रही हैं, गारंटी नहीं है। वो दौर और थे कि लोग सफेद बाल के बाद मरते थे, आज कोई उम्र नहीं है। आज तो बूढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। जाओ जाके देखो, अक्सर घरों में झांको ना, पूछो जाके इस घर से कितने जनाजे उठे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा पोता चला गया, मेरा बेटा चला गया, 70 साल का बुढ़ा बैठा है, 18 साल का जवान चला गया। गारंटी है कोई? नहीं है ना। तो सुबह ही खत हुजूर को लिखा करो, रोज एक बार हुजूर को सलाम सुबह में किया करो। मैं खत वो नहीं लिखने कह रहा हूँ जिसके लिखने के लिए ये पेंसिल हो और ये हमारे हाथ के कलम हो, नहीं जी। मैं तो ये कहता हूँ वो खत लिखो जिसको लिखने वाले भी फरिश्ते हों, लेके जाने वाले भी फरिश्ते हों। ऐसे खत लिखा करो। कौन सा खत है? सुबह उठ के ना हुजूर को दुरूद भेज दिया करो, दुरूद भेजा करो। यार एक बात समझ लीजिए, मुफ्ती साहब किबला गुजर के जाएं किसी रास्ते से ना, कोई अजनबी बच्चा भी रोज सलाम करे, एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 5 दिन देंगे, 7 दिन देंगे। एक दिन तो ये भी पूछ लेंगे यार ये किसका बच्चा है रोज सलाम करता है, ये भी पूछ लेंगे। नासिर सुभानी साहब भी कहेंगे यार किसका बच्चा रोज मुस्कुरा के सलाम करता है। यार अगर 7-8 दिन में एक आम बंदा पूछ सकता है ना, तो किसी दिन तो हुजूर भी पूछेंगे ना, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है। जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया समझ लेना काम बन जाएगा। तो आदत बना लो दुरूद की, आदत बनाओ सलाम की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यार ये तो करम है आका का कि अभी तक सूरत नहीं बिगड़ी हमारी, वरना कौन सा गुनाह ऐसा जो हम नहीं कर रहे। सोचा कभी कौन सी खता है जो हमारे बीच नहीं है? आज तक चेहरे नहीं बिगड़े। ये तेरे बॉर्डर का कमाल नहीं है, ये आमीना के लाल का कमाल है। अल्लाह ने वादा किया हुआ है हुजूर से, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब हम वादा करते हैं उस वक्त तक इनको अज़ाब नहीं देंगे जब तक तुम इनमें रहोगे। और हुजूर आज भी उम्मत में रहते हैं, उम्मत में रहते हैं। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? खाली घर भी हो तब भी घरों को सलाम किया करो। या रसूलुल्लाह घर खाली होंगे तो कौन जवाब देगा? फरमाते हैं जिन मोमिनों के घर खाली होते हैं वो खाली नहीं होते, उन घरों में मोहम्मद की रूह रहा करती है। तो हुजूर हमारे घरों में भी रहते हैं, हुजूर हमारे दिलों में रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यार आदत बनाओ सलाम की, आदत बनाओ नमाज की, आदत बनाओ कुरान की। आप कह सकते हो कि आदत बनाएंगे तो मौत नहीं आएगी। मौत तब भी आनी है। गाड़ी चलाओगे मौत तब भी आनी है, जुआ खेलोगे मौत तब भी आनी है, शराब पियोगे मौत तब भी आनी है, गाने गाओगे मौत तब भी आनी है, नात पढ़ोगे मौत तब भी आनी है, कुरान पढ़ोगे मौत तब भी आनी है। तब फिर क्या फायदा है? लेकिन सुनो तो सही, फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो, कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कयामत में कुरान पढ़ते हुए उठाए जाओगे। सजदे में मर जाओ, सजदे से उठाए जाओगे। सलाम पढ़ते हुए मर जाओ, सलाम में उठाए जाओगे। क्या तुमने जनाजा नहीं देखा? बहुत दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, चलो शहर बरेली चलते हैं। मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया ऐसे नमाजों की पाबंद शख्सियत जिसने बचपन में नमाजें पढ़ी, जवानी में नमाजें पढ़ी, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ी, जिसके सफर में नमाजें कज़ा नहीं, हज़र में नमाजें कज़ा नहीं, सफर में नमाजें कज़ा नहीं, स्टेशन पे नमाजें हो रही है, एयरपोर्ट पे नमाजें हो रही है, जलसों में नमाजें हो रही है, हर जगह पे नमाजें अदा की। खुदा ने मौत कितनी अच्छी दी, दुनिया गवाह है। इधर असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की तैयारी है, वुज़ू करके मेरा मुर्शिद बैठा है, घड़ी से टाइम पूछा जा रहा है, घड़ी ने कहा 5 मिनट मगरिब में है। मेरे मुर्शिद ने वुज़ू किया, वुज़ू करके मगरिब के इंतजार में बैठे। इधर मुअज्जिन ने अज़ान दी है, उधर मेरे मुर्शिद ने अज़ान का जवाब देना शुरू किया है, उधर इस्राईल ने अपना काम शुरू किया है। इधर अज़ान हो रही है, इधर जवाब दिया जा रहा है, इधर बदन से रूह निकल रही है। तो कसम खुदा की वो मेरा मुर्शिद मुर्शिद खौफ की मौत ना मरा, मायूसी की मौत नहीं मरा, बल्कि फख्र से कहता गया अख्तर कादरी खुद में चल दिया, खुद वाक़े खालिक कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आवाज़त, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, वस्ती वस्ती करिया वस्ती वस्ती करिया। इस बात पर मुफ्ती हम्मान साहब किबला
भाई आदत बना लो, नमाज की आदत बना लो। अल्लाह की कसम, लोग जनाजे में ढूंढते कोई कांधा दे, लेकिन अगर शराफत की मौत, इज्जत की मौत, ईमान की मौत मर गए ना, तो फिर लोग जनाजा ढूंढेंगे कि कांधा किधर से देना, कांधा किधर से देना। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और हम हालात से दो चार हैं कि नहीं? हालात से इतने दो चार हैं, पूरी उम्मत परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। सोच रहे यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। हर तरफ से ज्यादती हो रही है, हर तरफ से मुसलमान पिस रहे। क्यों पिस रहे? कभी गौर किया हमने? ठीक है, अगर कोई काम हो जाए ना तो लोग कहते हैं बल्ले बल्ले हो गए, अगर नुकसान हो जाए तो कहते हैं जिम्मेदार मौलवी है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी, और जितने भलाई होती है उसका क्रेडिट आपको जाता है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी। कितनी आसानी से कहते हैं मौलवी खा गए कौम को, लूट लिया मौलवियों ने कौम को। नहीं, खुदा की कसम ये जुमला ना बोल। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, जिब्रील ने नहीं समझाया, इन्हीं मौलवियों ने आके बताया हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। इतना बड़ा मजमा बैठा, ये बताओ क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है हुजूर की उम्मत को देखने की? सबकी जिम्मेदारी है ना? जितनों ने कलमा पढ़ा के सब बराबर के शरीक है, सारे शरीक है ना? जब सारे जिम्मेदार हैं तो हम कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? गौर करें, सारे लोग बैठे, इतना बड़ा मजमा। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बताना मैं कितने सफर करता हूं, कैसे चल के आया हूं, नहीं बात करनी है, बस जरूरी बात है आपसे करनी है। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज बैठे हो ना, ये सोच के मत बैठना कल देखेंगे मौलवी बताएंगे भाई कुर्सी हिला के चला गया। एक ने तो गुस्से में माइक फेंक दिया था। अजीब तकरीरें लोग कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, मैं माइक फेंकने नहीं आया, बस मैं एक बात समझाने आया हूँ। हम लोग यहाँ जमा है ना, बैठे आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हुए। हमें जिंदगी की वो कमियां तलाश करनी है जिनकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जिनकी वजह से। इतनी आसानी से कह के दामन झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा कि जिम्मेदार मौलवी हैं। चलो मैं मानता हूं जिम्मेदार मौलवी है, लेकिन आपने मौलवी को कितना माना है? खुद भी बताओ, कितना माना आपने? कभी याद आते हैं इमाम मौलवी कुरान वाले तब याद आते हैं जब अब्बा की मैयत हो जाए, तीजा हो, बरसी हो, 40वां हो, तब कुरान वाले याद आते। क्या तूने बेटे के निकाह की तारीख मुकर्रर करते वक्त मौलवी से राय ली कि कौन सा दिन अफजल है? चांद की किन तारीखों में बेटे का निकाह करें तो बेहतर होगा? कभी मशवरा लिया? नहीं जी, इसलिए नहीं पूछते मौलवी से। मौलवी आएगा तो कहेगा डीजे मत बजाना, मौलवी आएगा तो कहेगा बाजा बजेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और अम्मा माफ करे, अल्लाह माफ करे, अम्मा भी कह रही है अगर बाजा ना बजाना तो लोंडे की बारात नहीं मैयत लगेगी, ये जरूर बचेगा। ये हालात है हमारे। सिर्फ एक बात बताओ मुझे, डीजे बजते फ्री में नहीं, नाचने वाली भी पैसे पे आती है, डीजे वाली भी पैसे पे आया करते हैं। मुझे बता तो सही, तुमने लाखों हजार रुपए नाच गानों पे लुटाए। दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ, हम लोग रोडों पे चला करते हैं, जिस कौम की बेटियां नकाब पहन के सिग्नल पे भीख मांग रही हो, वो कौम अय्याशियों में अपनी जान बर्बाद करे, उस कौम को खैरत नहीं आती है। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन करके इज्जतें बेच करके बच्चे पाल रही हो, वो कौम डीजे बजाए डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को। जिस कौम के अपने बच्चे दूसरों के दरवाजों में भीख मांग रहे हो, वो कौम अय्याशियों में पैसे उड़ाती रहे, ऐसी कौम को गैरत आनी चाहिए। ये दीन हुजूर ने नहीं दिया था, हुजूर ने तो ये दीन दिया था अगर तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम हाजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मदीने वाले मोहम्मद के नहीं हो सकते। ये है इस्लाम। बेशक जिंदाबाद। मैं जन्नत बांटने नहीं आता, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत सैयद साहब के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। मैं वो नहीं हूँ जो 10 रुपए देख के कह दूं बड़ा आशिक़ रसूल है, किसी ने 50 दिए तो भाई ये पक्का जन्नती है। आदत नहीं है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी कौम डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने।
पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं कुछ उनकी मदद कर दो। हमें कहते हैं ना ज़कातखोर, मौलवियों को कहा जाता चंदे खाने वाले। कसम खा के कहता हूं, अगर हमारी कौम ने सही से ज़कात निकाल दी होती तो आज कोई बेटी सिग्नल पे खड़े होकर के ना इज्जत के सौदे करती, ना नामूस के सौदे करती। कसम खुदा की, हर बेटी यतीम होती या बेवा होती, अपने घर के अंदर छत के नीचे इज्जत से बैठे। बदलो अपने आप को, बंद करो ये तमाशे हो रहे हैं। हम कहते हैं वो वाला डीजे लाऊंगा जो आज तक सिरोली की जमीन पे आया ना हो। कंपटीशन क्या जनाब, एक जगह गया, मैंने कहा हाजी जी हो के बजवा रहे हो, कहने बच्चे नहीं माने। मैंने कहा तू है इनका बाप या ये है मेरे बाप? मानते नहीं मेरी। मैंने कहा सुन, अगर नहीं मानते तो हलाल के लुक में नहीं खिलाए तू। अगर तूने बच्चों को हलाल के लुक में खिलाए होते जो रगड़ी थी तेरे आगे खड़ा हो जाता। अगर औलाद सामने आ रही है ना, तावीज बाद में ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। बच्चों को रोटी कहां से लाके खिलाई थी, कहां से लाके खिलाई थी रोटी? कहीं हराम बिजनेस तो नहीं कर लिया था? कहीं शराब और चरस बेच करके बच्चों का पेट तो नहीं पाला था? कहीं संडे का लगाया हुआ पैसा तो बच्चों को नहीं खिलाया था? एक लुकमा हराम का उतर जाए तो खून खराब कर देता है। जिसने जिंदगी भर हराम खिलाया होगा उसे औलाद जूते नहीं मारेगी। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। मेरे बच्चों, जवानों, तुम नहीं जानते हो, गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है, और गलत रोजी मिल जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। कोई नतीजा नहीं होगा, फिर मौलवी से कितनी दुआ कराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हलाल के लुक में खाओ, हराम से बचो। आज हजरत शादियां हो रही हैं, मुफ्ती साहब तो बच्चे क्या कहते हैं, आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज बियर चलेगी। हाँ, कहते शराब नहीं है मौलाना साहब, ये बियर है। मैंने कहा सुन, मौलवी को बेवकूफ ना समझ। सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी हुजूर की उम्मत का मौलवी होता है। हाँ, जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना, मौलवी उसे बिन देख के बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी, तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते हैं छुट्टी नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुट्टी है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती, कैसे नौजवान हो, कैसे कयामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है। ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बर्सी मारी गई थी। ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था। ये वही शराब है, हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे। ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे जलाए थे नबी के घर वालों के। ये वही शराब है जिसके आदि थे, नबी का घर लूट लिया था, आज तुम्हारे घर आ गई है। न ये तुम्हें रहने देगी न तुम्हारी मशहूरों को रहने। बंद करो ये तमाशे। तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है? बियर की मस्ती पे झूम गया तू? कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती हो कहा यार? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ तू देखे। तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है। क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज को? थूक दो इस पे। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे। लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो? सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते
उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं। जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। कड़वी है ना, सुभान अल्लाह। तकलीफ दे रही होंगी, जिंदा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। और ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे। मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए। इसलिए गुजारिश है, नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते हैं बेटा हमारा पढ़ गया, मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा। चलो चलो मान लो 6-7 हज़ार कमाएगा। उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हज़ार वालों से कपड़े मिला के दिखाए। हम बताते हैं तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है। हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं। क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ, जानते हो उलमा के ज़ाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका ज़ाहिर भी नूरानी लगता है। वो जो बैठा है ना अंदर कहता नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता हूं, बिक रही है ना, बैठूं मैं, नौकर रहते दुकानों। ये है हमारी चालाकी। बंद कर यार, कहता नहीं जी, अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हज़रत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंढने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है। हाँ, हज़रत जी आपकी तकरीर सुनी, आपने उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ। वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जाने क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ, बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंढना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है।